जय जिने दोस्तों, मेरा किजिन हरकारा मन की बात के 11वें एपिसोड में आज आपसे बात करना चाहता हूँ व्यक्ति के स्वभाव के कारण दरकते रिश्ते, जो रिश्तों में करवाहटें आने लगी है, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हो, माँ बेटे के रिश्ते हो, बाप बेटी के रिश्ते हो, या परिवार में अन्य अन्य। आखिर ऐसा क्यों होने लगा है? बहुत दुख होता है जब परिस्थितियां अपने आसपास देखने को मिलती है। कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा मकान, गाड़ी, घोड़े, सब कुछ है, सब सुविधा सुख सुविधा है, फिर भी हम रिश्तों के बिना अधूरे हैं। पेशेंस कम होता जा रहा है, सहनशीलता समाप्त होती जा रही है। अपनी तकलीफों के लिए हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। और जीवन की, मेरा मानना है कि जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ ही यही से शुरू होती है कि हम अपनी तकलीफ को किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। जी हाँ, शुरुआत यही से होती है। इसके पहले तो एहसास मात्र होता है, बस एहसास हो रहा है तकलीफ का, हल्का सा हवा के झोंके की तरह। लेकिन उस तकलीफ के हवा के झोंके की तरह जो तकलीफ हमारे जीवन में आती है, उसे तूफान हम स्वयं बनाते हैं। कभी आपने सोचा, विचार किया, जब भी हम किसी और के बारे में सोचते हैं, जब भी हम अपनी मुसीबतों के लिए हम किसी और को जिम्मेदार ठहराने की विचार भी करते हैं, तो हमारे अंदर एक तूफान सा आ जाता है। मन विचलित हो जाता है, हम तनाव में आ जाते हैं। इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। हम अपनी तकलीफें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहीं गुना बढ़ा लेते हैं। किसी को जिम्मेदार ठहराने और नहीं ठहराने से क्या हमारी तकलीफें कम हो सकती है? कदापि नहीं। बल्कि जो तकलीफ आई है उसका कारण, उस पर चिंतन करने से, समाधान खोजने का प्रयास करने से हमारी तकलीफ कम होगी। लेकिन हम समाधान खोजने का प्रयास तो करते ही नहीं है। तुरंत तकलीफ आई और सोच, ये तकलीफ किसकी वजह से आई? उसकी वजह से, उसने ऐसा किया इसलिए तकलीफ आई। बहुत दुख की बात है कि हम अपने तकलीफें स्वयं बढ़ाते हैं।
ठीक है, किसी के कारण से हमारे जीवन में तकलीफ आ गई, लेकिन अब वह नहीं चाहता हमारी तकलीफ को दूर करना, वो नहीं कर सकता। तो फिर जबरदस्ती करें, और जब जबरदस्ती करेंगे तब भी नहीं करेगा। फिर क्या हुआ, हमारी एक तकलीफ 4 तकलीफों को और जन्म देगी। तो इससे बेहतर क्या होगा कि हम जो तकलीफ हमें आ रही है, आई है, आने वाली है, उसके लिए समाधान खोजने का प्रयास करें। किसी पर एलिगेशन लगाकर अपनी तकलीफ को मल्टीप्लाई न करें, बल्कि शांत और चित्त मन से समाधान खोजेंगे तो अवश्य ही समाधान मिलेगा। क्रोध में कोई भी डिसीजन सही नहीं लिया जा सकता। बदले की भावना में हम कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। अगर अच्छा डिसीजन ले सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शांत मन से ले सकते हैं। जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, कोई भी चीज स्थिर नहीं होगी। हिलते हुए पानी में हम अगर कागज के नाव को डालेंगे तो नहीं तैर पाएगी। पहले पानी को शांत करना पड़ेगा। ऊंची ऊंची उठती लहरें समुद्र में, उसमें नाव नहीं चला करती। अगर नाव को चलाना है तो पानी को शांत होने का इंतजार करना होगा। अर्थात अगर समाधान खोजना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखना होगा। वास्तु, ज्योतिष, ये सब अपनी जगह है, और ये सब भी सिर्फ ऊर्जा को एनालिसिस करते, एनर्जी को एनालिसिस करते हैं। सबके नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। ग्रह भी हमारे मन से कनेक्ट होकर के ही हमें शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, हमारी मानसिकताओं को सबसे पहले इफेक्ट करते हैं। क्योंकि जिन ग्रहों की ओराओं से हम निर्मित हुए हैं, हमारा माइंड निर्मित हुआ है। ध्यान रखना, जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों की जो ओरा है या इस पर्यावरण में जो ओरा है, हमारे जन्म के समय उस समय जो ओरा होती है, वो ओरा हमारी फिजिकली ग्रोथ में और मेंटली ग्रोथ में, दोनों में ही सहायक होती है। इसलिए कहते हैं कि बच्चा अगर गर्भ में आया है तो माँ को प्रसन्न रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि 9 महीने तक उस माँ की जैसी सोच रहेगी, उस माँ के जैसे आचार विचार रहेंगे, वैसे ही आचार विचार उस बच्चे के अंदर पूरी जीवन भर रहेंगे। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हो कि मेरे होने वाली संतान अच्छे बने, संस्कारी बने, गुणवान बने, एनर्जेटिक बने, यश कीर्ति को प्राप्त करे, इंटेलिजेंट बने, तो वो सारे गुण, सारे विचार आपको गर्भावस्था में पूरे 9 महीने तक आपको धारण करने पड़ेंगे। और अगर आपने गर्भावस्था के समय मन में क्रोध, ईर्ष्या,
लालच, भय, अगर इस तरह की भावनाएं आपके मन में जन्म लेती है तो आप आने वाले बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हो। क्योंकि ये जो 9 महीने के आपके संस्कार होंगे, जो 9 महीने की आपकी सोच होगी, जो 9 महीने की आपकी प्रतिक्रियाएं होगी, उन सब की ओर से वो बच्चा ग्रोथ कर रहा है। उसका माइंड उसी ओर से डेवलप हो रहा है। जैसा आप खाएंगे, जैसा आप पिएंगे, जैसे आप एक्टिविटीज करेंगे, उससे उस बच्चे का शरीर बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने जीवन में जैसा सोचते हैं, जैसे विचार करते हैं, बार बार अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे जीवन में हमारे विपरीत घटनाएं घटित होने शुरू हो जाएगी। नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अगर हम बार बार सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो हमारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी धीरे धीरे दूर चली जाएगी। जी हाँ, मैं प्रैक्टिकली हूं। ये सब मैंने देखा है, मैंने किया है। मैं नहीं चाहता आप भी करो। जो गलतियां हमने की है, हम नहीं चाहते आप भी करो। लेकिन हाँ, जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, खुशियां ढूंढना नहीं पड़ती है, दुखों को ढूंढना पड़ता है, कष्टों को ढूंढना पड़ता है, लेकिन सुख को कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। अरे दुख के अभाव में सुख अपने आप पैदा होता है। आप दुखों के निमित्त से बचने का प्रयास करो, सुख अपने आप हमारी जिंदगी में आ जाएगा। दोस्तों, मेरे पास देश और दुनिया से कई लोग आते हैं। किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी की घर गृहस्थी का झगड़ा चल रहा है, किसी का भाई भाई में नहीं बन रही है। अरे आपके मन में उथल पुथल है, ठीक है, आपके भाई भी खराब है, आपकी पत्नी भी खराब है, आपकी माँ भी खराब, आपकी बहनें भी खराब, आपके पड़ोसी भी खराब है, उनको खराब रहने दो, आप सही हो जाओ। अभी आपके मन को शांत करना है ना, आपको खुश रहना है ना, मत बोलने दो किसी को। अगर आपको लगता है कि उनसे संपर्क रखने में मन में तनाव पैदा होता है, आप मौन धारण करें, कुछ मत बोले। आपको लगता है उनसे बात करने में तनाव आता है, आप मौन धारण करें, कुछ मत बोले, सोचिए भी नहीं। क्योंकि आप जो चीज आपके मन को कष्ट दे रही है, अगर उसके बारे में आप बार बार विचार करोगे तो आपके मन का कष्ट और बढ़ेगा। विचार ही मत कीजिएगा। देखिएगा, जब आप नकारात्मक चीजों के बारे में, नकारात्मक परिस्थितियों के बारे में आप विचार करना बंद कर देंगे तो सकारात्मक सोच आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। सफलता के द्वार आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास स्टोर होने लगेगी और आपको खुशियों से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर उनकी सोच गलत है, अगर वो नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप क्यों रखते हो नकारात्मक सोच? वो कुएं में गिर रहा है तो आप कुएं में क्यों गिरते हो?
अरे हमें अपना सोचना है। अगर हम बार बार में नकारात्मक विचार मन में लाएंगे तो प्रति क्षण हम पाप का बंद कर रहे हैं। और हम अगर सकारात्मक विचार लाएंगे, अगर किसी के बारे में अच्छा ना सोच सको कोई बात नहीं है, लेकिन बुरा मत सोचना, क्योंकि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करोगे, आपके जीवन में उसी प्रकार की घटनाएं घटित होगी। इसलिए अपनी कष्टों के लिए, अपनी वेदनाओं के लिए, अपने दुखों के लिए किसी को जिम्मेदार मत ठहराना। आज मन की बात में आप मेरे अपने हो, वर्षों से मेरे साथ में जुड़े हुए हो। मैं चाहता हूं कि जो मेरे जीवन का अनुभव है, जिन विचारधाराओं को लेकर के आज मैं कामयाबी के रास्ते पर निकल पड़ा हूं, आप भी फॉलो करें। उन विचारधाराओं को आप भी समझें। मैं मानता हूं निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने लग जाओगे। अगर आप में नकारात्मक सोच है, अगर आपने मुझे वास्तु दिखा भी लिया और आपके अंदर नकारात्मक सोच है, तो आप मेरी गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं कर पाओगे। आप समाधान नहीं कर पाओगे जो मैं बताऊंगा। उसके लिए आपको मन से शांत होना पड़ेगा, और जब तक आप मन से शांत नहीं होंगे, आप कोई भी अच्छा नहीं कर पाओगे। चाहे कोई कितना भी अच्छाई की पिटारी लेकर के आपके सामने आ जाए, आप उसमें से कुछ भी नहीं ले पाओगे, बल्कि उस अच्छाई की पिटारी में भी आप बुराई ढूंढने लग जाओगे। ध्यान रखना, हमें बुराई नहीं, जीवन में अच्छाई ढूंढना है। और जैसा हम ढूंढते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसा ही हम प्राप्त करते हैं। मित्रों, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो इस वीडियो को गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाए, अन्य लोगों तक पहुंचाए। शायद हो सकता है अगर आप 100 लोगों को इस वीडियो को भेजो, 100 में से अगर एक व्यक्ति भी अगर इस चीज को समझ गया, उसकी विचारधाराओं में अगर परिवर्तन हो गया, उसे अगर सुख का रास्ता मिल गया, तो सफल हो गया। मेरा वीडियो बनाना, आपका भेजना, दोनों ही सफल हो गया। दोस्तों, सफर पे जा रहा हूं। सफर पे जाने से पहले मैंने मन की बात आप लोगों से की। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, और कामना करें मेरी यात्रा भी सफल हो। आगरा, कल आगरा के बाद में छिंदवाड़ा, नागपुर से रिटर्न दिल्ली से हापुड़, हरापुर से जयपुर। यह मेरा 3 दिन का सफ़र रहेगा। मैं सभी से जय हिंद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे, मेरे मन की बात को अवश्य समझेंगे। जय श्री हिंद।